स्वागत है आपका फिर से वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर हाजिर हैं वर्गमूल क्लास 8 का चैप्टर 2, जिसमें आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे 2.5 का। ठीक है, इसमें आप हमारे प्ले लिस्ट के द्वारा भी सभी क्वेश्चन आंसर सीरियल बाय सीरियल पा सकते हैं। और आज हम शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये भाग विधि द्वारा हम निकालते हैं। विभाजन विधि में क्या होता था, ये अभाज्य गुणनखंड विधि में कि उसमें बाद में जोड़ा लगता था, लेकिन भाग विधि में सबसे पहले जोड़ा लगता है, उसके बाद निकाला जाता है। ठीक है, ये दोनों जोड़ा लग गया, एक बच गया 2। अब 2 कौन से टेबल से आएगा? 2 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब जितना का टेबल पढ़िएगा उसको उतना बार ही पढ़ना पड़ेगा। तो 2 को अगर पढ़ते हैं तो 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो जाता है, तो फिर 4 तो होगा नहीं, घटेगा भी नहीं। तो इसको करते हैं 1 से लगाते हैं। ठीक है, 1 एकम 1, 2 में 1 गया 1, यहाँ पर जोड़ते हैं 1 और 1 2। ध्यान से समझेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ उतारना क्या है, 8 9। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा यहाँ ऐसी संख्या लिखना है जो उसी संख्या से इसको दोनों को गुना करने पर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी क्या संख्या लिखें? ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ इकाई अंक 9 है, तो 9 कौन सी संख्या को पहाड़ा पढ़ने पर 9 आता है, यानी कि वो संख्या उतना ही बार, यानी 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 69 हो गया। ये तो कम हो गया। तो और 9 कौन सा टेबल में आता है? 3 के बाद 4 5 6 7 में आता है, यानी 7 सत्ते 49, 7 में आता है। ठीक है, 7 सत्ते 49, बाकी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये हो गया, घट गया, ये खत्म हो गया। जोड़ देते हैं 7 7 14, 2 और 1 बकिया 3। ठीक है, ये हो गया आपका भाग विधि द्वारा वर्गमूल। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हम आपको इसी तरह से हमेशा हेल्प करेंगे। कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपका कमेंट देखते ही रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए अब इसमें से हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 2.5 का दूसरा क्वेश्चन है 676, यानी 676 का भी हम सेम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, पहले जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो जोड़ा लगाएंगे, तो जोड़ा लग गया। अब देखिए क्या बचा, 6 को कौन सी पहाड़ा में आएगा? वैसे 2 में भी आता है, लेकिन 3 में भी आता है, लेकिन हमें सेम कंडीशन अप्लाई करना है इसके जैसा। अगर 2 का टेबल लेते हैं तो 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लिखना होगा, 2 दूनी 4। 3 लेते हैं तो 3 तिया 9 हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है, तो 2 दूनी 4 हो गया। इसको जोड़ देते हैं, 2 2 4, 6 में 4 गया, 2 बचा। अब यहाँ क्या बचा, 7 और 0, तो 7 और 0 लिखना है। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखना है कि ये पूरा पूरा गुना करने पर आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या हम लिखेंगे? सॉरी, यहाँ गलती हो गई हमसे, 6 6 7 6 है, यहाँ 6 7 0 लिखा हमने, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, तो ये 6 होगा। तो 6 का पहाड़ा लगाते हैं। 6 का पहाड़ा में 6 6 36, यानी लास्ट में 6 आता है, तो 6 से हम इसको लगाएंगे। 6 6 36, बाकी 3, 6 6 24 और 3 27, ये पूरा पूरा ख़त्म हो गया। 6 6 12, 4 एक बकिया इसका 5, ये देखिए, यानी कि इसका आंसर 26 हो गया और इसका आंसर 17 हो गया आपका। ठीक है, ये दोनों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इसमें अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है 12 25, तो 12 25 का भी हम वर्गमूल करेंगे। जोड़ा लगाते हैं, 2 2 करके जोड़ा लगता है, तो देखिए इसमें जोड़ा सेम फिट हो गया। अब यहाँ है 12, 12 कौन सा टेबल में? 3 का तो 3 तिया 9, 4 है तो 4 चौक 16, यानी 3 से ही लगाएंगे हम, 3 तिया 9,
16 ज़्यादा हो जाता है, 3 3 6, 12 में 9 गया, 3 बचा। अब यहाँ क्या है, 2 और 5, 2 और 5 को उतारना है, यानी 25, 325 हो गया। अब 25, ये 5 है, 5 कौन सा टेबल में आएगा, उतना ही बार पढ़ने पर 5 का टेबल में आएगा, कितना में, 5 का। तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिखेंगे। 5 बचे 25, बाकी 2, 5 छक 30 और 2 32, ये हो गया पूरा 0। इसको जोड़ते हैं, देखिए यहाँ का डबल यहाँ आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 35, ठीक है। अब इसी तरह 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर में है आपका 10 24, 10 24, 10 और 24 को अगर हम लेते हैं, जोड़ा लग गया, इसको लगाते हैं 5 से, 5 बचे 25 हो जाता है। 5 को 2 बार नहीं पढ़ना है, वर्गमूल का नियम है, 5 का टेबल पढ़िएगा तो 5 बार ही पढ़ना पड़ेगा, 6 का 6 बार। 4 का पढ़े, 4 चौक 16, देखिए 10 से ज़्यादा आ रहा है, 3 से ही पढ़ते हैं, 3 तिया 9, यहाँ भी 3 लिखेंगे, 1 बच गया, 3 3 6 हो गया। 2 और 4 है, 2 और 4 लिखते हैं, तो यानी 124 हो गया। कौन सा यहाँ लगाएं जो 124 आ जाएगा। पहले तो 2 का ही टेबल में 2 बार पढ़ना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, देखिए हो गया ये पूरा, 2 2 4, 6 का 6। 4 नंबर का आंसर आपका 32 हो गया, ठीक है। 4 नंबर का आंसर 32 हो गया। अब इसी तरह से हम देखते हैं आगे। आगे है आपका 5वां नंबर, 5 7 7 6। यहाँ पर हल करते हैं। 5वां नंबर 5 7 7 6, तो 5 7 7 6 को हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं। 2 2 जोड़ा लग गया ये, ठीक है, 2 2 जोड़ा लग गया। यहाँ पर ध्यान देंगे कि कौन सा टेबल से हम इसे लगाएंगे। 9 से लगाते हैं, 9 9 9 81 हो जाता है। 8 से 8 64 ज़्यादा हो गया। 7 से लगाते हैं, 7 7 49, ये 7 से बेटर रहेगा, 7 7 49, 49 हो गया ये। अब 57 में हम 49 को घटाएंगे तो बचेगा 8, 7 7 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ बचा है 76, बचा है 76। अब 76, अब इसको हम ऐसा संख्या से गुना करना चाहेंगे कि ये पूरा पूरा आ जाए। तो 6 है लास्ट में, 6 कौन सा टेबल में आएगा, 2 में 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 4 में देखिए 16 6 आता है। तो 4 से अगर करेंगे तो 14 चौक 56, बहुत कम हो जाएगा। तो 6 से लगाते हैं हम, ठीक है। 6 का पहाड़ा में आता है ये लास्ट में 6, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, 6 छक 36, बाकी 3, 6 चौक 24 और 3 27, बाकी 2, 6 कम 6 और 2 8, ये हो गया पूरा। अब यहाँ पर जोड़ते हैं, 6 6 12 2, बाकी 1, 4 1 5, 1 का 1। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर है 7 9 2 1। अब 7 9 2 1 को हम वर्गमूल करते हैं, ये दोनों जोड़ा लग गया है। 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 8 से लगाते हैं, 8 8 64, इसको घटाना है। 9 में 4 गया, 5 बचा, 7 में 6 गया, 1 बचा, 8 8 16, यहाँ पर 21 उतारते हैं, ठीक है। अब 21 को हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा संख्या बताइए जो लास्ट में 1 आए, उतना ही बार वही पहाड़ा पढ़ने पर। एक तो 9 9 81 आता है, तो शायद इसको 9 से गुना करने पर ये पूरा आ सकता है। तो 9 से आइए हम इसको गुना करते हैं, 9 9 81, यही देखना है कि 1 लास्ट में आ रहा है, वही पहाड़ा उतना ही बार में। 9 9 81, बाकी 8, 9 छक 54 और 8 62, बाकी 6, 9 कम 9 6 15, ये पूरा हो गया ख़त्म। इसको जोड़ते हैं, 9 9 18, 6 1 7, 1 का 1, ये आंसर हो गया आपका। अब छठा, अब 7वां नंबर देखते हैं। इसमें हम जोड़ा लगा लिए हैं 2 2 करके। 13 है, 13 को 4 चौक 16, 3 से ही लगाते हैं, 3 तिया 9, 4 बच गया, 3 3 6, 6 और 9। अब ऐसा पहाड़ा लेना है कि 9 आ जाए। 3 से हम देखते हैं लेकर, 6 को अगर हम 3 से यहाँ गुना करते हैं तो 189 होता है। 7 से करना पड़ेगा इसको, शायद देखते हैं 7 से करके।
7 7 49, बाकी 4, 7 6 42 और 4 46, ये हो गया पूरा। 7 7 14 4, बाकी 1, 6 और 1 7, यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है। अब 8वां नंबर देखना है। अब 8वां नंबर में है 34 81, 34 और 81। 34 81 का हम सेम विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 7 7 49, 6 6 36, 5 5 25, 5 से ही लेते हैं। 5 5 ये 10 हो जाएगा। इसमें अब 34 में आप 25 घटा देंगे तो आपका ये 9 बचेगा। और ये 8 1 है, 8 1 उतार दीजिए। अब ऐसी संख्या लेना है कि यहाँ 81 है, 981, तो यहाँ पर भी वो हो जाए। अब शायद इसको 9 से गुना करने पर ये हो सकता है, ठीक है। कहीं 9 9 81, 9 का ही पहाड़ा में 81 यानी कि 1 आता है, ठीक है। ये हो गया पूरा। 9 9 18 8, बाकी 1 1, इसका आंसर 59 हो गया है। अब इसी तरह 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर में है लिखा हुआ कि 34 81, ये हो गया। 9 नंबर में है 99 85 6, यानी 99 85 6, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। ध्यान से देखेंगे तो सभी आसान हो जाएगा, नहीं तो कोई भी आसान नहीं होगा, सब भारी ही रहेगा। ये जोड़ा लगाइए, ये जोड़ा लगाइए। अब देखिए बच गया 9, तो 9 तो आराम से 3 से लग जाएगा। 3 तिया 9, 9 9 खत्म, 3 3 6। अब यहाँ 98 है, 98 लिखते हैं। अब 98 को हम ऐसी संख्या से लगाइए। अभी तो अगर नहीं लगेगा तो बाद में कटेगा, लेकिन इससे कम आना है, ज़्यादा नहीं। 6 को अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं और 2 से अगर गुना करते हैं तो 124 ज़्यादा हो जाता है। ऐसा करते हैं, एक बार में ही लगाते हैं ऐसे, इसी तरह से, ठीक। 6 1 एकम 1, 6 एकम 6। तो 98 में हम कितना घटा देंगे? 61। तो 98 में 61 गया तो कितना बचेगा आपका? 37 बचेगा। ये जुट जाएगा। अब ये 9 8 उतर गया था, 5 और 6 बचा है, तो 5 और 6 लिखते हैं। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखना है कि वही संख्या से गुना करने पर ये इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी ये है अभी 62। 62 को कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें? तो एक देखते हैं 6 का पहाड़ा लगा के, ठीक है। तो 6 का अगर लगाते हैं हम, देखते हैं लगा के, नहीं होगा तो फिर काटना पड़ेगा। इसको लगाते हैं। 6 6 36, बाकी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, बाकी 1, 6 6 36 और 1 37। ये देखिए पूरा पूरा लग गया। 2 का 6 6 12, 2 1 बकिया 3 6। ये देखिए इसका 316 आंसर हो गया। पूरा 10 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है 18 7 69। 18 7 69 है। इसको हल करते हैं। ये 1 से ही लगेगा। 1 एकम 1 खत्म हो गया, 1 1 2 हो गया। 8 और 7 है, तो यहाँ ऐसी पहाड़ा लिखते हैं। 3 से लगाते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये 69 हो गया। 3 3 6 2, इसको हल करते हैं। 87 में हम 69 को घटाना है, तो बच गया आपका 18, ठीक है। अब 18 बच गया, 87 हो गया, तो 6 9 उतारना है, 6 9। अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिखा जाए कि इतना ही संख्या से गुना करने पर ये इतना आ जाए, ठीक है। यानी 26 है यहाँ, तो 9 है। 9 कौन सी टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 से अगर इसको गुना किया जाए तो 789 होगा। ये तो खैर नहीं होगा 3 से, तो 7 से किया जाए। तो ये 7 से अगर करते हैं तो ये पूरा पूरा इससे गुना करने पर ये 18 69 आ जाएगा। ये हो गया 7 से। 7 7 14, 6 1 7, 2 का 2। ये आपका आंसर 137 हो गया, ठीक है। 137 आंसर हो गया। ये देखिए 14 मिनट का वीडियो बन गया है और ये अभी तक एक क्वेश्चन हल हुआ है, यानी एक का 10 क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये दशमलव संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 51.84। आइए इसका भी वर्गमूल हम भाग विधि से ही निकालते हैं। 2 2 जोड़ा लग गया।
अब इसको लगाइए, 7×7 = 49, 8×8 = 64, 7 से ही लगाते हैं। 7×7 = 49, 2 बच गया। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव हम लिख देंगे। अभी 8×4 है, 8×4 लिख देंगे, 7×7 = 14 हो गया ये। अब ऐसी संख्या से गुना करना है 14 को कि सेम 284 आ जाए। यानी 2 से करेंगे तो, अगर 2 से इसको गुना कर देते हैं तो 284 आ जाता है। 2 से यहाँ गुना कीजिए, यहाँ 2 लिखिए, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, ये ख़त्म हो गया। ये 7.2 हो गया। ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 का पहला। अब दूसरा है 31.36। 31.36 को हम भाग विधि से निकालते हैं। तो इसको भी उसी तरह करते हैं। 6×6 = 36 हो जाता है, 5 से लगाते हैं। 5×5 = 25, 5 से ही लगाते हैं। ये जोड़ दिए, 5×5 = 10। अब 25 में 36 घटाते हैं, 6 बच गया। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ 36 है, 36 लिखिए, 636 हो गया। अब 10 में ऐसी कौन सी संख्या बैठाया जाए कि ये पूरा पूरा लग जाए। तो यहाँ 6 से बैठा देते हैं। 6×6 = 36, 6 का ही पहाड़ा में 6 आता है लास्ट में। 6×6 = 36, ये हो ना, ये हो गया। 6×6 = 12, 2 बाकी 1, यानी कि 5.6 हो गया। ये हो गया। दूसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब तीसरा चौथा देखते हैं। अब तीसरा नंबर का है 655.36 655.36 इसका वर्गमूल करते हैं और इसे हल करते हैं, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। ये लग गया जोड़ा, ये जोड़ा लग गया, 6 बच गया। 3 से तो 3 3 9 हो जाएगा ज़्यादा, तो 2 से ही लगाते हैं। 2 दूनी 4, 6 में 4 गया, 2 बचा, 2 2 4 हो गया। 5 5 है, 5 5 लिख दिए, ठीक है। अब 4 को ऐसी कौन सी संख्या से गुना किया जाए जो ये 255 आएगा, और नहीं आएगा तो इससे कुछ कम आना चाहिए, ठीक है। इसको हम करते हैं 5 से करते हैं, ठीक है। 5 से पहले देख लेते हैं, अगर इसके लगभग में आएगा तो ठीक है, और नहीं तो अगर ज़्यादा आ जाएगा तो इससे कम से ही करना पड़ेगा। 5×5 = 25, बाकी 2, 5 × 20 = 2, 22, यानी 225 हुआ है, 255 है, सही है। 6 से ज़्यादा हो जाता है। घटाते हैं 0, 5 में 2 गया 3, और 2 में 2 गया कुछ नहीं, 5 5 10, 4 और 1 5। अब यहाँ जो है दशमलव है, यहाँ दशमलव लिख दीजिए। 36 है, 36 लिखिए। अब यहाँ हो गया 50। अब 50 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि ये पूरा हो जाए, यानी कि 6 से गुना करते हैं तो ये पूरा पूरा आ जाता है आपका। 6×6 = 12, बाकी 1 5, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से 4 नंबर का भी हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे, यानी 2 नंबर का 4 नंबर। इसमें है 0.7225, ये है। इसमें देखते हैं, इसको हम हल करते हैं। 0.7225, इसमें जोड़ा लगाते हैं। ये जोड़ा लग गया, यहाँ भी ये बच गया, 0 पॉइंट बच गया। ऐसा कीजिए 0 पॉइंट यहाँ उतार दीजिए, ठीक है। 0 पॉइंट उतार दीजिए और इसके 72 को लगाइए। 72 कौन से पहाड़ा में लगेगा, 7×7 = 49, 8×8 = 64, 9×9 = 81 हो जाता है, तो 8 से ही लगाइए। 8×8 = 64, घटाइए इसको। अब ये 72 में अगर 64 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 और 8 16 हो गया ये, ठीक है। ये एक बार लग गया। अब इसको जो है हम उतारते हैं, ऊपर में क्या है 25 है, तो ये 25 यहाँ लिख दिए। ये मुझे लगता है कि अब ये 5 से ही लगेगा, क्योंकि 25 जो है 5 में ही, 5 का ही इकाई अंक है। 5×5 = 25, बाकी 2 हो गया। 5×6 = 30 और 2 32, बाकी 3, 5×1 = 5 और 3 8, ये ख़त्म हो गया।
5 5 10 के 0 बाकी 1 6 अरे वो के साथ 1। ये आपका आंसर हो गया 0 8.5। ये 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ पूरा। अब 2 नंबर में एक और क्वेश्चन बचा हुआ 5वां नंबर का, वो भी देखते हैं। ठीक है।